और नाटक विसर्जन पर आधारित है। क्या कहा? तुम्हारा बकरी का बच्चा कहीं चला गया है? तुम कौन? एक भिक्षुणी? वो तुम्हारा अपना पालतू मेमना था, काले रंग का। उसे तो मां के चरणों में बलि चढ़ाने के लिए पकड़ ले गए। बात झन कर मां मैं होय कर मां अपन हाथ से घवात रहो तबे खाए नहीं तो इनकार कर दे। मैं होय कर मां ओ करिया पठू तोर ही से जेला में रानी कहत रहूं। मां ते दरिद्र के धन ला छीने हस। राजा चोरी करते तो जगत के राजा होकर ऊपर होते, तय चोरी करबे तो तोर न्याय कौन करी? बोल महामाया। तय दयालु हस, फिर कैसे मार डरे मोर रानी ला? अब ये बालिका ने मैं कैसे समझाऊं? अजन तोर पूजा करत हूं, फिर तोर माया ला नहीं समझ पाए। मानव मन करुणा से रोते, फिर ओला दया नहीं मिले विश्व जननी। आ मोर कुटिया में चल के कुछ खा ले, डरना मत। अतिथि की पूजा में देवी रूप में कर। अगर माँ मुझे संतान दे देगी तो 100 भैंसे और 300 बकरे हर
अभी? जी अभी। भुवनेश्वरी का पथरीला घाट गोमती नदी में जाकर खत्म होता है। नदी का पुराना नाम था कोरमती, आजकल उसे गोमती कहते हैं। त्रिपुरा के महाराजा गोविंद माणिक के गोमती में नहाने के लिए गए। वहीं उसी घाट पर एक नन्ही बच्ची अपने छोटे भाई के साथ पहुंची। राजा के वस्त्र खींचते हुए बोली, तुम कौन हो? राजा ने हंसकर कहा, मां, मैं तुम्हारा ही बच्चा हूं, मेरे लिए पूजा के फूल तोड़ दो ना। अच्छा चलो। परिचालक बोले, महाराज आप क्यों कष्ट करें, हम लोग फूल ले आएंगे। राजा ने कहा, उसने मुझसे कहा मैं फूल लेकर आऊंगा। राजा बागीचे से बेला के खिले हुए दूध जैसे सफेद महकते फूल तोड़ लाया और बच्ची से कहा, तुम्हारा नाम क्या है मां? जवाब मिला, हासी। छोटा भाई हासी का दामन पकड़े खड़ा राजा को ताकता रहा। फिर उसने बच्चे से पूछा, और तुम्हारा नाम क्या है? लड़का अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बहन का मुंह ताकने लगा। हासी ने उसकी पीठ पे हाथ फेरते हुए कहा, बता दो ना भाई, मेरा नाम ताता है। लड़के ने कहा, मेरा नाम ताता है। यह कहकर उसने बहन का दामन और जोर से पकड़ लिया। हासी ने समझाया, वो अभी बच्चा है ना, इसीलिए सभी उसे ताता कहते हैं। फिर उसने बच्चे से पूछा, अच्छा देखें, कढ़ाई कहो भला। ताता ने गंभीरता से कहा, बलई। हासी ने हंसकर समझाया, हम लोगों का ताता कढ़ाई नहीं कह पाता, कहता है बलई। हासी हंस हंस कर ताता की बातें राजा को बताती रही। राजा ने हासी की गोद फूलों से भर दी, कुछ ऐसे भाव से मानो उस दिन की पूजा पूरी हुई। अब राजा की आदत सी हो गई, सुबह तड़के गोमती में नहाने निकल जाते। दोनों बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उनका नहाना देखते। गोविंद माणिक नहा धो लेने के बाद उनको फूल देते और इस तरह महसूस करते कि उनकी पूजा पूरी हुई। बच्चों के माता पिता नहीं थे, उनके एकमात्र काका थे केदारेश्वर। दोनों बालक बालिका ही उनके जीव संबल थे। आषाढ़ का महीना, बादल घिरे हुए, पानी गिरने ही वाला है। गोविंद माणिक के बच्चों का हाथ पकड़कर गोमती की तरफ स्नान करने के लिए बढ़ रहे हैं। कल अमावस्या की रात थी। भुवनेश्वरी की पूजा भी कल ही समाप्त हुई है। पूजा में 101 भैंसों की बलि दी गई है। इतने में खून की धार की एक मोटी रेखा अजगर सांप की तरह सीढ़ियों से उतरती बढ़ी और जहां बच्चे बैठे थे वहां उनके पास से निकलती हुई आगे नदी में घुसती चली गई। हासी उस खून की धारा को देखकर एक ओर हटती हुई बोली, ये क्या है बाबूजी? खून है मां। इतना खून क्यों? कुछ इस तरह के दीन स्वर में बालिका ने यह प्रश्न पूछा, इतना खून क्यों? कि राजा के हृदय में रह रहकर वही प्रश्न बार बार गूंजता रहा, इतना खून क्यों? उनका अंग अंग सिहर उठा। परंपरा से हर वर्ष वो खून की यही धारा देखते आ रहे थे, किंतु एक छोटी सी लड़की के इस प्रश्न को सुनकर उनके मन में हलचल सी मच गई, इतना खून क्यों? वे उत्तर देना भूल गए। अनमने से नहाते हुए वो इसी एक प्रश्न के विचार में डूबे रहे। हासी पानी में आंचल भिगो भिगो कर सीढ़ियों पर बैठी धीरे धीरे खून की रेखा पोंछने लगी। उसकी देखा देखी ताता भी अपने छोटे छोटे हाथों से उसी काम में भिड़ गए। हासी का आंचल खून से लाल हो गया। इधर राजा नहाना समाप्त करके उठे, उधर दोनों भाई बहन खून की रेखा मिटाने के बाद सीढ़ियों से उतरे। उसी दिन घर लौटते हासी को बुखार आ गया। ताता बहन के पास बैठा अपनी दो छोटी उंगलियों से उसकी बंद पलकों को खोलने की कोशिश करता और बीच बीच में पुकार उठता, दीदी। दिन भर तूफानी वर्षा होती रही। ताता के दिल का अंधेरा बढ़ता रहा। काका केदारेश्वर वैद्य को बुला लाए। वैद्य ने नाड़ी देखी, उसे हासी की हालत निराशाजनक लगी। दूसरे दिन गोविंद माणिक नहाने आए और देखा कि बच्चे मंदिर में बैठकर उनकी बाट नहीं देख रहे, तो स्नान संध्या के बाद आदेश दिया कि केदारेश्वर के घर ले चलो। राजा को देखकर ताता ने पूछा, क्या हुआ है? राजा खामोश। ताता ने फिर सिर हिला हिला कर पूछा, दीदी को लगा है क्या? काका केदारेश्वर बोले, हाँ लगा है। ताता ने हासी के गाल से गाल लगाकर पूछा, दीदी तुम्हें कहाँ लगा है? दीदी कुछ ना बोली। काका केदारेश्वर ताता का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गए। वैद्य आया और निराशा व्यक्त करके चला गया। शाम तक हासी आए बाएं बकने लगी, कहने लगी,
माँ इतना खून क्यों? राजा ने कहा, माँ मैं इस खून को मिटाने का कोई उपाय करूंगा। बालिका ने कहा, आओ भाई ताता, हम दोनों मिलकर खून को पोंछ डालें। राजा ने कहा, माँ मैं भी पोंछता हूं खून को। उसके बाद हाथी की आंखें बंद हो गई, फिर नहीं खुली। आधी रात को राजा की गोद में हाथी की मृत्यु हुई। हाथी को जब घर से उठाया गया उस समय ताता सो रहा था। यदि उसे यह ज्ञात हो जाता तो वो अपनी दीदी के पीछे छाया की तरह लग जाता। महाराज, मुझे बुलाने का कारण? सुना है कि तुमने एक गरीब लड़की के मेमने की बलि चढ़ा दी। और मैंने सुना है कि तुम कल रात राजमहल से बाहर कहीं गायब रहे थे। मतलब मैं स्वयं आने वाला था महाराज तुम्हारे पास, तुमसे धन मांगकर तुम्हें दंड देने और राज भंडार से बलि के पशु लेने। कैसा दंड? तुम शायद जानते ही हो, आप लोग भी जानते हैं ना कि देवी की पूजा के 14 दिन बाद चतुर्दश देवता की पूजा की जाती है। इस पूजा के समय 1 दिन और 2 रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, राजा भी नहीं। और राजा यदि बाहर निकलता है तो पुरोहित उसे धन के रूप में दंडित करता है। हम अपने पूर्वजों से मांगते चले आ रहे हैं कि इस रात में आदमी की बलि दी जाती है, किंतु पहले पशुओं का बलिदान होता है। तुम कल राजमहल से बाहर गायब रहे हो, पूजा के 12 दिन और रह गए। मेरा आदेश है, इस साल से मंदिर में जीव बलि नहीं दी जाएगी। ये क्या मैं सपने में सुन रहा हूँ? नहीं महाराज, सपने तो इतने दिनों तक हम लोग देखते रहे थे, किंतु अब हमारी चेतना जाग चुकी है। एक बालिका का रूप धारण करके माँ ने मुझे दर्शन दिया है। वो कह गई है कि करुणामयी जननी होकर माँ अपने जीवों के रक्त का बौर नहीं देख सकती। पिछले दिनों में माँ के दर्शन को जाता रहा, कल का दिन भी मैंने उन्हीं के साथ बिताया है। हाँ, धन का दंड तो मैं तुम्हें दूंगा, किंतु पशु नहीं, क्योंकि माँ ने रक्तपान करने से इनकार कर दिया है। तब इतने दिनों से माँ किस तरह रक्तपान करती आ रही हैं? नहीं, पान नहीं करती रही। जिस समय तुम लोग खून बहाते थे, माँ अपना मुंह फेर लेती थी। पाखंडी, नास्तिक, अधर्मी हो गए हो तुम। भ्राता, आप अधर्मियों की तरह बात क्यों कर रहे हैं? महाराज, बेकार में अपना समय बर्बाद ना करें, मंदिर जाएं और अपना काम करें। और हाँ, जाते जाते ये बात पूरे राज्य में फैला दें, जो अब मेरे राज्य में जीव बलि देगा उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो क्या यही स्थिर हुआ? हाँ, यही स्थिर है। फिर विध्वंस हो, सर्वनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे। ये क्या कर रहे हैं पुरोहित जी? क्या श्राप वापस नहीं होगा? रघुपति, मन का बोझ हल्का क्यों नहीं कर लेते? तो सुनो, तुम राजा हो ना, शक्तिशाली, तुम चाहो तो प्रजा का कुछ भी कर सकते हो। यही समझकर तुमने माँ की बलि पूजा भी छीन ली है, किंतु माँ त्रिपुरेशी तुम्हारी प्रजा नहीं है। ये त्रिपुरा की प्रजा नहीं है जो उनके ऊपर अपना हुक्म चलाओगे, बंद करोगे उनकी बलि। इतना सामर्थ्य है तुम्हें? अभी मैं जीवित हूँ, ब्राह्मण, माँ का एक सेवक। दृष्टा क्षमा करें महाराज, किस अधिकार से माँ की बलि रोकी जा रही है? शांत हो जाओ सेनापति। महाराज, पूरी तरह सोच लिया है आपने? क्या आज्ञा वापस नहीं होगी? नहीं सेनापति, पाप के विनाश में विलंब उचित नहीं। पाप की क्या बस इतनी ही उम्र होती है? हजारों साल पुरानी प्रथा जो देवी के चरणों में बूढ़ी हो चली है, उसे क्या पाप कहेंगे? बात तो बिल्कुल सही है, वो क्या पाप है? हमारे पूर्वज भक्ति भाव से सनातन भाव का पालन करते आए हैं, इस भाव का अपमान उनका अपमान है। सोच कर देखो भ्राता, युगों युगों से जिन आकाश भेदी महिमा बनाया है, उसे नाश कर देने का अधिकार क्या हमें है? महाराज, आप एक काम करें, जहां 1000 पशुओं की बलि दी जाती है, वहां 100 पशु की आज्ञा दें। आज से मेरे राज्य में जीव बलि नहीं दी जाएगी। इस बात का प्रचार पूरे राज्य में कर दें। मेरी दीदी कहाँ है? माँ के निकट और केदारेश्वर जी, राजमहल के बाहर के कमरे को छोड़कर राजमहल के अहाते के अंदर जो कमरा है, आज से वहां आ जाए, ताकि हम इस बालक ध्रुव के पास रह सकें। महाराज, और आज से तुम्हारा नाम ध्रुव होगा।
बोलो अपना नाम। अरे दादा नहीं, क्यों? ये तो जैसे मगध देश बन गया है। हमें तो ये मालूम था एकमात्र बौद्ध भक्त ही खून से दूर रहते हैं। अब हमारे देश में भी यही नियम चलेगा। पतन का इससे बढ़कर और कोई क्या लक्षण हो सकता है? मगध के बौद्ध और हमारे यहाँ के हिंदुओं में आखिर अंतर ही क्या रह गया? क्यों चांदपाल जी, चुप क्यों हो? इसलिए कि डरपोक हूँ, बुद्धि भी कम है, बिना सोचे समझे राजा के आदेश का पालन करता हूँ। मंदिर के द्वार से मेरी पूजा की बलि वापस लौटा दी गई। कौन है वो भागा? कितने सर हो गए उसके कांधे पर? कहने का साहस नहीं। साहस नहीं, फिर किस साहस से मुझे सूचना देने आई है? मुझसे ज्यादा तुझे किसका डर? क्षमा करें। संध्या काल तक मैं रानी रही। बंदी जन स्तुति करते थे, विप्रजन आशीर्वाद देते थे, दास दासी हाथ जोड़कर सेवा में खड़े रहते थे। एक रात में बदल गए सारे नियम। देवी को पूजा नहीं मिली, रानी की महिमा मिट्टी में मिल गई। त्रिपुरा के सपनों का राज्य था। सभी को बुलाकर लाओ पुरोहित जी को। सुना भाभी, आज से वो लड़का गोविंद भैया के साथ रहेगा। अरे कौन? अक्षत? किस लड़के की बात कर रहे हो? अरे वही हरामी पिल्ला, ताता और उसका काका केदारेश्वर। साले यही इसी राजमहल में रहने वाले हैं। क्या अब उस गधे को हमें भी काका कहना पड़ेगा? भाभी, भैया आ रहे हैं। सुना महाराज, मंदिर के द्वार से मेरी पूजा की बलि वापस लौटा दी गई। जानता हूँ। जानते? फिर मना क्यों नहीं किया? उसे क्षमा कर दो प्रिय। महाराज, तुम बहुत दयालु हो। फिर ये दया नहीं, कायरता है, कायरता। दया से तुम दुर्बल हो गए हो। तुम दंड नहीं दे सकते तो मुझे कहो, मैं दूंगी दंड। कौन है अपराधी? स्वयं मैं। तुम? मेरा अपराध बस इतना ही कि मैंने तुम्हें दुख दिया। क्या कह रहे हो महाराज? बस आज से देवी के नाम पर जीव बलि बंद कर दी है। किसने किया है बंद? स्वयं देवी माँ ने। सुना किसने? मैंने। तुमने। सुनकर हंसी आती है। स्वयं भुवनेश्वरी आई थी तुम्हारे द्वार पर विनती करने। हंसो मत रानी, जननी विनती करने नहीं, वेदना जगाने आई थी। छोड़ो ये बात महाराज, जहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चल सकता वहाँ विघ्न मत डालो। ये हुक्म मेरा नहीं रानी, देवी माँ का है। तुमने कैसे जाना? रानी, दिया चारों तरफ उजाला करता है पर अपनी छाया नहीं मिटा सकता। मानव बुद्धि भी दिया के समान है, वो जितना उजाला करता है उतनी छाया भी छोड़ता है। फिर ज्ञान जब स्वर्ग से उतरता है तो सारे संशय, सारे शक, सब भ्रम दूर हो जाते हैं। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं, ना ही कोई शक है, ना ही कोई भ्रम। सुना है अपना पाप पुण्य अपना ही होता है। तुम बैठे रहो अपने संशय को लेकर, मैं पूजा लेकर खुद जाऊंगी माँ के द्वार। मैं माँ के आदेश को टाल नहीं सकता। मैं भी नहीं टाल सकती। मैंने माँ के सामने प्रण किया था कि शास्त्र के नियम का पालन करूंगी। मैं पूजा लेकर खुद जाऊंगी। अब तुम जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी पूजा नहीं माँ की पूजा लौटाई गई है, मेरी पूजा लौटाई गई है। इस तुच्छ दरिद्र ब्राह्मण की भिक्षा समान पूजा लौटा दी गई है। पर इतना बड़ा सर्वनाश कि माँ की पूजा लौटा दी गई, इतना बड़ा सर्वनाश कि राजदर अतिक्रमण कर रहा है, जगत इसी माँ का देवताओं का द्वार बंद कर रहा है। अब क्या होगा प्रभु? ये तो बस महामाया ही जानती है। मुझे तो बस इतना मालूम है कि जिस सिंहासन की छाया माँ के चरणों पर पड़ी है, वो सिंहासन एक फूंक से पानी के बुलबुले की तरफ फट जाएगा। युगों युगों से राजपिता राम ने जिस राज महिमा को आकाश भेदी बनाया है, एक क्षण में टुकड़े टुकड़े होकर जलती धूल में मिल जाएगी। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मैं ही रक्षा करूंगा तुम्हारी। जो प्रबल राजा लोक और परलोक में अपने शासन का प्रचार करते फिर रहे हैं, जिनकी तुम रानी हो, जिन्हें कल तक देवता और ब्राह्मण 100 बार धिक्कार देते, लाखों बार धिक्कार करते थे, आज उन्हीं ब्राह्मणों को धिक्कार। कहाँ गया वो ब्रह्मशान? कहाँ गया वो ब्रह्म तेज? केवल वृश्चिक के समान हृदय में डंक मार रहा है। मिथ्या है, मिथ्या है ये ब्रह्माडंबर। शांत हो जाओ, निर्दोष पे दया करो। तो लौटा दे ब्राह्मण का अधिकार। लौटा दूंगी। तुम जाओ प्रभु मंदिर में। आज से पूजा में कोई बाधा नहीं होगी। जो आज्ञा महारानी। देवता कृतार्थ हुए तुम्हारे आदेश से। ब्राह्मण को अपना तेज वापस मिल गया। धन्य रहोगी जब तक जागता नहीं कल की अवतार। भाभी, कैसे रघुपति आपको? भाभी, भैया आ गए। रूठी पत्नी का मुख सुख चैन को खत्म कर देता है, इसलिए फिर आ गया तुम्हारे पास। तुम जाओ यहाँ से।
इस घर में अभिशाप मत लाओ। रानी, प्रेम तो अभिशाप का नाश करता है और दया से कल्याण दूर होता है। हाँ, अगर सती के मन में प्रेम ना हो तब पति को अभिशाप लगता है। कहाँ ना चले जाओ, अपना मुंह ना दिखाना मुझे। ठीक है, जब तुम बुलाओगी तभी आऊंगा। मुझे क्षमा कर दो नाथ, इतने निष्ठुर ना बनो। नारी के अभिमान को धक्का देकर चले जाओगे। इतनी सी बात भी नहीं समझते कि वो तो मन का प्रेम होता है। मैंने अपने अभिमान में खुद अपना ही अपमान कर लिया। मैं सारी प्रजा की ओर से तुमसे भीख मांगती हूँ। रानी, मुझे तुम पर विश्वास है। यदि विश्वास नहीं होता तो जीवन का सारा बंधन एक पल में टूट जाता। रानी, मेघ तो एक क्षण का होता है, चिरकाल तो सूर्य देवता ही रहता है। मेघ एक क्षण का होता है ना, तो ये मेघ भी छट जाएगा। सदा दिन के लिए सूर्य देवता जाग जाएंगे। ऐसे आदेश तो महाराज की ब्राह्मण को मिले उसका अधिकार, देवी माँ को पूजा का अधिकार। ऐसे में राजाधिकार तुम्हें वापस मिल जाएगा, फिर हम सब सुख चैन से रहेंगे। धर्म की हानि करना ब्राह्मण का अधिकार नहीं होता रानी। असहाय जीवों से जननी की पूजा नहीं की जाती। देवी के आदेश का पालन करना राजा ब्राह्मण हम सभी का अधिकार बनता है। भीख माँ, पूरे मन से तुम्हारे चरणों में विनती करती हूँ। सदा से चली आ रही ये प्रथा, सदा से चली आ रही मुक्त हवा, ये सब राजा का धन नहीं है। मैं तुम्हारी राजरानी, प्रेम की दुहाई मान जा प्रभु। यदि मेरा कोई दोष होता तो विधाता भी माफ कर देता ऐसे दोष को। ये क्या उचित होगा रानी? निष्ठुरता, घमंड, अज्ञानता, रक्तपात से फूली हुई ये बूढ़ी प्रथा, इसे मान लूं। इतने शत्रुओं से मैं अकेला जूझ रहा हूं। थके देह से घर आता हूं, नारी मन से अमृत पान, फिर वहां भी ना मिले प्रेम, सुख, साधन, दया, तो मुझे लगता है कि पुण्य प्रेम की धारा में रक्त की धारा मिल गई है। इतना रक्त, इतना खून, दयामयी नारी के मन में भी जम गई है रक्त की छाप, तब भी न रोकूं इस रक्तपात को। चले जाओ यहाँ से। हाय रानी, कर्तव्य कठिन हो जाता है तुम्हारे मुंह फेर लेने से। भाभी, एक नूर नूर, 10 नूर चेहरा, 10 नूर चेहरा तो 100 नूर गहना, 100 नूर गहना तो 1000 नूर नकरा। देखो भाभी, मैंने कहा था ना, इतना जिद्दी आदमी मैंने देखा ही नहीं। अरे भाभी, इतने दिन कौन से भ्रम में रही तू? नारी के इतने अनुरोध, इतनी विनती, उस पर इतना राज्य अभिमान, सब बेकार। अब मैं कैसे करूं अपने सुहाग पर अभिमान? भस्म हो जाए तेरा अभिमान, राख हो जाए तेरा भाग, नष्ट हो जाए महारानी बनने का गौरव। बेकार, सब बेकार। प्रेम का खेल, सुहाग का रोना, सब बेकार। जान गई मैं अपने पते ठिकाने। क्या करूं? अपने सिर को माटी में मिला दूं? तो दिखाऊं अपना तेज और फन उठा के बन जाऊं भुजंगिनी। মাটির প্রেমের মূল্য কে জানে, মাটির প্রেমের মূল্য কে জানে, ধরায় আছে কজন না সেজন সোনা চিনে না, যেজন প্রেমের ভাব জানে না তার শোনে নইলে না।
সোনা সারিয়া জিনে নকল সোনা সেজন সোনা চিনে না সেজন সোনা চিনে না। अरे अपर्णा एक जन गाना नहीं सिखावे। देख जयसिंह मोर आदत ला खराब मत कर। तोला मोर हाथ के रसोई पसंद आईस। तोर हाथ के बनाए दाल भात और कच्चा टमाटर की चटनी मोला बहुते पसंद आई। आना बैठ ना जाला था सकेलापन काला कथे। अरे बैठ ना तो राय से मोर अकेलापन बाढ़ गई। वो कैसे? पहले बस ये मंदिर मोर संसार रही से बचपन से मोला पेड़ पौधा फूल पेड़ के एक एक पत्ता गोमती के घाट के पानी घाट के एक एक पत्थरा बस ये सबसे प्यार रही से अतः एक प्यार के मोला अकेलापन के कभू कोई एहसास नहीं हुई। फिर जब लेते आए ए पत्थरा मोला पत्थरा दिखते जब तय नहीं रहा तो तुझसे से बात करे पर तरसत रही थे जानत हस मैं अभी का करत रहे हूँ। मैं अपन मन में देवी से बात करत रहे जानत हस का बात करत रहे हूँ। मैं कहूँ कि माँ ते कभी अपर्णा के गाना ला सुनत हस ओकर आवाज ला सुन के तो जैसे मैं एक नवा जिंदगी पा जाता तय काबर पत्थरा की मूर्ति बने रहते जीवन काबर नहीं हो जाए सज काबर नहीं हो जाए जननी। वही पाए के कथो तोर से मिले के बाद मोर अकेलापन बाढ़ गए और तोर से मिले के बाद मोर अकेलापन दूर हो गए। हो कैसे? देख जैसे सबर दिन से भीख मांगत कोई कम देते दया से कोई कोई आदमी मोला ज्यादा दे देते एकर से मोर दीनता का एहसास खत्म तो नहीं हो जाए। लोग बाग मोला 1000 रुपया भी दी तो ईच मान के तो दी कि बेचारी गरीबी ने भिखारी ने दीन है एकर से मोर दीनता के एहसास खत्म नहीं हो जाते उल्टा वो बढ़ जाते। और तय एक कौड़ी दिए बिना जब भी मोर से बात करथस तो मोला लगते जैसे तेहस वैस नेच में हूँ मैं तोर बरोबरी में पहुंच जाती उहिच पाए के कथों कि तोर से मिले के बाद मोर अकेलापन दूर हो गए समझे। हाँ जैसे ये मंदिर ला छोड़ के तो मोर सन में काबर नहीं आ जास। अपर्णा मोर समस्या तोर समस्या सन सीधा साधा न है मोर समस्या बहुत गंभीर है। कैसे? ते नहीं जाए छुटपन में मोर माता पिता खत्म हो गए मैं राजपूत घराने के हूँ मोर पूर्वज राज करत रही से। हाँ तब ते बड़े आदमी हस। मैं अनाथ रहूँ महाराज गोविंद माणिक के मोला अपन राजमहल में लाई मोर पालन पोषण करी फिर मोला मंदिर में गुरुदेव के हवाले कराए गुरुदेव मोला शास्त्र के ज्ञान दिलाई मोला इंसान बनाई। अब एक और मोला राजा के प्रति भारी श्रद्धा है दूसरा और गुरुदेव के प्रति और तय इन दोनों के बीच में आ गया तोरो प्रति श्रद्धा। अब बता मैं तो कहीं की नहीं रहा ना। जैसे तय तो मोरो ले ज्यादा कंगाल हस काबर के ते उहिच लक हो जाथस जोनहा तोर भीतर में विराजमान। नहीं अपर्णा मोर भीतर में नहीं मोला तो देवी तोर मुखड़ा में ज्यादा स्पष्ट नजर आती एक पत्थर की मूर्ति में कम। तब ते मंदिर छोड़ के चल। हो दे गुरुदेवा तोर गुरुदेव से मोला डर लागथे माथा जैसे पत्थर के चट्टान मैं जात हूँ। गुरुदेव जल लाया जाओ जाओ यहाँ से। गुरुदेव बस किसे चाहिए बस? कौन सा अपराध हो गया प्रभु मुझसे? सरकार की तुमने अपराध किया है आज घोर कलिकाल आ गया है बाहु राहु की तरफ ग्रसना चाहता है देखते सिंहासन उठा रहा है मस्तक की बेदी पर। हाय रे कलिकाल के देवता तुम भी चाटुकार बन गई सभासदों की तरह नतमस्तक होकर आजाज्ञा को मान लिया चतुर्भुजाओं ने चारों हाथ जोड़कर मान लिया दैत्यों ने आखिर बैकुंठ छीन लिया देवता सारे के सारे चले गए हैं रसातल में केवल दानव और मानव मिलकर विश्व के राजत्व को अहंकार से भोग रहे हैं। देवता रहे न रहे ब्राह्मण तो है ब्राह्मण के रोष यज्ञ में राजदंड और सिंहासन दोनों पास हो जाएंगे। आज मेरा मन बहुत नहीं हो गया। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ किस मुझ से कहूं कि क्या हुआ? गोविंद मालिक ने सबका अपमान किया। किसका अपमान प्रभु? तुम्हारा हमारा सब देश काल की अधिष्ठात्री महाकाली का वो तुझ सिंहासन पर बैठा सबका अपमान किया उसने महाराज और अहंकार में आकर मां की बलि पूजा को निषिद्ध कर दिया। महाराज गोविंद माणिक महाराज गोविंद माणिक ने तुम्हारे महाराज गोविंद माणिक ने तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ प्राणों के अधीश्वर ने अरे कृतज्ञ बचपन से मैंने तुम्हारा स्नेह और यत्न से पालन किया है
और आज मुझसे ज्यादा प्रिय हो गया है तुम्हारा वो गोविंद माणिक। प्रभु, पिता की गोद में बैठा ये शुद्ध मुग्ध बालक हाथ बढ़ाता है पूर्णचंद्र पाने को। देव, तुम मेरे पिता हो और पूर्णचंद्र है महाराज गोविंद माणिक्य। पर मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सुना मैंने अभी कि माँ की पूजा बलि रोकती है राजा ने? यह आदेश कौन मानेगा? जो नहीं मानेगा उसे निर्वासन का दंड दिया जाएगा। मातृ पूजा इन राज्य से निर्वासन कोई दंड नहीं प्रभु। मेरे प्राण रहते अधूरी नहीं रहेगी जननी की पूजा। कहाँ रे तुम्हारे 300 बकरा 100 भैंसा? ये तो छिपकली की कट्टे दुम नहीं दिखाई देते। अब गांठ से पैसा खर्चा करके मैं मेला देखे पर आ रहा हूँ। यहाँ हाथों तो देखता हूँ, बाजा गाजा कुछ नहीं, सब सुनसान पड़े। देख, मंदिर के सामने खड़े होके ऐसी बात लज्जन का माला बलीज नहीं मिलिया है। कहूँ जाग जाही तय के पकड़ के लील जो ली रे। कैसे पिछू साल कहाँ गए हो तुमन? अब वो साल जब व्रत पूरा करके रानी वहाँ बलि चढ़ा कर आ रही से, ओ समय तुम्हारे पाँव में कांटा गड़ गई से। वो टाइम तो नहीं आया पूजा देखे पर। वो समय आते देखते हो, वो टाइम गोमती पानी खून से लाल हो गई से। आज जब भाग आए हो तो माँ की खाना पीना बंद हो गई। जी कर से माँ के सामने एक झलक बलि चढ़ा तब मुझे बोलने सामने तब बेकार में गुस्सा होता सरे भाई। कछु कहे के लायक मुंह रहतीस तब खड़े खड़े अतेक बात ला नहीं सुनते। तय ठीक कथस भाई, बड़ा जल्दी गुस्सा आते मोला। वो दिन तो साले तक उतरे रहीस और कुछ बोलतीस या बदन में हाथ लगाती ना। आना देखतन काखर बदन में कतेक ताकत है। तो आना बोला मालूम है यहाँ के दफादार मोर में मेरा भाई लगते। तो ले आ दफादार ला, ओखरो दबा के होश उड़ा दे हूँ। देखा जाओ कहा खाते तमाशा मोर मम्मा तुहर पर तमाशा मोर दफादार के बाप के। अपन दफादार के माँ वाले लेके खुद मर जा। गुरुगे, सुनते हैं सेना आ रही है। सेना आते रे, भागो रे। सेना आ रही है? मैंने तो यही बात पूछने के लिए नैन राय को बुलाया था। जय सिंह, तुम एक काम करो, तुम अस्त्र लेकर बाहरी द्वार पे खड़े हो जाओ। तुम लोग आओ यहाँ मंदिर के द्वार के सामने खड़े हो जाओ। मंदिर के द्वार की रक्षा करनी है, मैं तुम लोगों के लिए अस्त्र लेकर आता हूं। माँ की पूजा बंद कराने के लिए राजा की सेना आ रही है। सेना के प्रभु तो फिर प्रणाम करो। बकवास मत कर, हम थोड़े से लोग सैनिक का मुकाबला करबो। अरे वो तो कर ले, वो लड़ाई तो दूर के बात ही है, खड़े होने जगह नहीं है। बात करत है चुप कर, देखस नहीं पुरोहित महाराज कैसे गुस्सा में कापत है। पुरोहित महाराज ते आदेश देबे ना तो हम सबो जन दल बल लेके आ जाबो। बिल्कुल अरे मैं अपन मेरा भाई भी बुला ले। चलो बुला रहा तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? अब सिर्फ भक्ति भाव से काम नहीं चलने वाला है। अब मंदिरों में अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। तलवार लाओ, त्रिशूल लाओ, जय सिंह, सारे अस्त्र लेकर। प्रभु, आपने याद किया मुझे? नैन राय, याद तो किया था, पर क्या सुन रहा हूँ कि राजशाही सेना मंदिर की तरफ बढ़ रही है। सेना है और मुझे सूचना न हो, ये कैसे हो सकता है महाराज? नहीं, तुम्हारी भक्ति की जानकारी राजा को तो है ही। हो सकता है कि इसलिए तुम्हें सूचना न दी गई हो। राज परंपरा तो यही है कि राजा मुझे आदेश दे और मैं सेना को, तब सेना हिलती है। अच्छा जो भी हो, आप कहें किस लिए बुलाया है मुझे? नैन राय, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी भक्ति माँ के ऊपर जो पहले थी, अब राजा द्वारा बलि बंद करा देने के बाद वो भक्ति नहीं रही। किसकी मजाल जो ऐसी बात कहे। भक्त वंश में जन्म हुआ है मेरा। साधु साधु, तब तो तुम माँ के सेवक हो, हमारे ही आदमी। प्रभु, जो मातृभक्त हैं मैं उन्हीं का दास हूँ। साधु साधु, तुम्हारी भक्ति अक्षय है। भक्ति तुम्हारी भुजाओं में दुर्जय शक्ति का संचार है। भक्ति तुम्हारी तलवार में सांचा है और उसे बनाए वज्र जैसा तेज। भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा वास करे, पद्मान तुम्हारा सबसे ऊंचा। ब्राह्मण का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होगा। तू सुना सुना कर अपना पूरा बल एकत्र करो माँ के चरणों में और नष्ट भ्रष्ट कर दो मातृविद्रोहियों को। जैसा आदेश प्रभु। कौन है माँ का शत्रु? गोविंद माणिक जी, हमारे महाराज। लेकर अपनी सेना आक्रमण कर दो उस पर। ठीक है ये पाप परामर्श। प्रभु क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? परीक्षा तो है परीक्षा तो है नैन राय। अब किसके सेवक हो इसकी परीक्षा है।
चिंता छोड़ो, दुविधा छोड़ो, उसका समय नहीं रहा। आज माँ त्रिपुरेश्वरी की आज्ञा प्रलय के समान ध्वनित हो रही है। छिन्न भिन्न हो गए सारे बंधन आज। चिंता नहीं, कोई दुविधा भी नहीं। देवी ने जिस पद पर रखा है मुझे, मैं उस पर अटल रहूंगा। साधु साधु। पर जननी के सेवकों में इतना नराधम मैं ही क्यों बना? मुझ पर ही ऐसी आज्ञा क्यों? मैं हो जाता हूं विश्वासघातक। हृदय के विश्वास पर स्वयं खड़ी है विश्व माता अटल आसन में। धन्य सेनापति, तुम धन्य हो। धन्य धन्य तो हो तुम, पर एक ऐसी भ्रांति है तुम्हारी, जो राजा जननी के प्रति विश्वासघाती है उसके साथ विश्वास का बंधन कैसा? मिथ्या तर्क से क्या होगा प्रभु? बुद्धि के कुटिल चक्र में पड़ना नहीं चाहता। मैं जानता हूं मार्ग केवल एक है, विश्वास का। उसी सीधे रास्ते पर हमेशा हमेशा चलता रहेगा ये अधम अबोध सेवक नयन राय। गुरुदेव, सेना नहीं, माँ की पूजा आ रही है। देवी की जय हो, माता की जय हो। शीघ्र पूजा का आयोजन करो। देवी की जय हो, माता की जय हो, देवी की जय हो। चले जाओ जाके। तुमने नहीं सुना रघुपति? रघुपति तुमने नहीं सुना? रघुपति तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? नहीं सुना? क्या तुम इस राज्य के वासी नहीं? मैं जहां हूं वहां पर राजदंड राजहक से विलग हो जाता है, मुकुट धूल में लौटता है। कौन है वहां? बलि लेकर आओ। चुप हो जाओ। कहाँ है सेनापति? बुला कर लाओ। हाय रघुपति, अंत में सेना से घेरना होगा धर्म को। सेना बुलाने में लज्जा आती है, बाहुबल दुर्बलता का स्मरण कराता है। अरे अविश्वासी, क्या तुम्हारी सचमुच ये धारणा हो गई है कि कलयुग से ब्रह्म तेज चला गया है, इसीलिए इतना दुस्साहस है तुम्हारे अंदर? जो प्रदीप्त अग्नि मेरे अंदर में जल रही है ना, तुम्हारे सिंहासन को जलाकर भस्म कर देगी। मेरे मन की आग से सभी राख हो जाएंगे सारे राजे महाराजे, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और 33 कोटि देवता हो जाएंगे। सेनापति, सेना लेकर रहो यहाँ, जीव बलि निषेध करने के लिए। क्षमा कीजिए सथन दास को आप। इस समय हम देवी के मंदिर में। चुप रहो सेनापति, राज इच्छा जहाँ रहेगी वहीं हम रहेंगे। सेनापति, मेरी आज्ञा तुम्हारे विचारों के अधीन नहीं। धर्म अधर्म लाभ हानि सब मुझ पर छोड़ो। तुम्हारा काम आदेश का पालन करना है, आदेश का पालन करो। ये बात मेरा दिल नहीं मानता है महाराज। सेवक जरूर हूं, पर मनुष्य भी हूं, जिसकी बुद्धि है, धर्म है, प्रभु है और जिनके देवता है। तब अपना अस्त्र फेंक दो। चांदपाल महाराज, आज से तुम हुए सेनापति। आज से दोनों पदों को संभालो सावधानी से और सेना लेकर रक्षा करो मंदिर। जो आज्ञा महाराज। नयन राय, अपना अस्त्र चांदपाल को सौंप दो। चांदपाल को क्यों महाराज? ये अस्त्र तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को दिए थे। इन्हें यदि वापस चाहते हो तो तुम ले लो। स्वर्ग में रहने वाले पितृ पितामह साक्षी रहना, जिस राज विश्वास को यत्न से पाला, सार्थक बनाया पुण्य अग्नि के समान, वही धन आज कलंक ही लौटा रहा। कुछ कहना है मुझे? चुप रहो तुम। महाराज, शूद्र स्नेह के लिए राजकाज में कोई जगह नहीं। देवता का कार्यभार आ पड़ा है तुच्छ मानव के ऊपर। हाय, कितना कठिन पथ है। कितना कठिन पथ है, यही ब्रह्मशाप है। और एक ब्राह्मण का शाप ऐसे ही फलता है। विश्वासी मन धीरे धीरे अविश्वासी हो जाते हैं और खड़े होने की जगह खिसकती जाती है। गुरुदेव, आयोजन हो गया पूजा का, बलि प्रस्तुत है। बलि? महाराज, तुम यहाँ तो सुनो निवेदन, केवल विनती प्रभु। वापस ले लो अपना गर्भ भरा आदेश। मानव होकर आड़े मत आओ देवताओं के। देख देख जयसिंह, देख, उठो उठो, किसके चरणों में गिरे हो?
मैं जिसका गुरु हूं संसार में, उसका सर केवल एक जगह पे झुक सकता है। मोड़, उठा मस्तक, देख इधर। गुरु के चरणों में गिर के क्षमा की भीख मांग। राजा का आदेश लेकर करेगा देवी की पूजा। काल काल के क्या तेरा इतना पतन हो गया है? रहने दो पूजा, रहने दो बलि, जाओ ले जाओ बलि। देखता हूं राजा का दर्द कितने दिन टिकता है। इस संसार से विनय कहाँ चला गया? इतना अहंकार, चरणों के तले जो रहते हैं वे भी कुछ नहीं सीख पाए। कितने क्षुद्र हैं जो तुम्हारी महिमा का हरण करते हैं और देह में धारण करते हैं इतना अहंकार। कल रात देवी मेरे सपने में आई और उन्होंने वरदान दिया कि तुम राजा बनो। मैं राजा बनूंगा? हाँ, तुम राजा बनो। विश्वास नहीं होता मुझे। नहीं, देवी का स्वप्न सत्य है, इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं। राज मुकुट तुम्हारा बनना हुआ तो मेरी बात पर अविश्वास। राजा बन के तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। मंत्री के पद में मैं लात मारता हूं। अच्छा, फिर जय सिंह को मंत्री बना दूंगा। सुनो, देवी राजरथ चाहती। राजरथ? हाँ, राजरथ। पहले राजरथ लाओ, फिर बनोगे राजा। कहाँ मिलेगा राजरथ? तुम्हारे घर के अंदर। गोविंद मालिक। उन्हीं का रथ लाओ। जय सिंह स्थिर। सुनो नक्षत्र है, गुप्त रूप से राजा का वध करके देवी के चरणों में चढ़ाएगा जो राजरथ, वही बनेगा राजा। जैसे भी सीधा रसों को यहाँ से जाओ यहाँ से। समझे नक्षत्र? देवी का आदेश है, राजरथ चाहिए। श्रावण की शेष रात्रि में तुम 2 राजभ्राता हो। बड़ा भाई बच गया तो तुम्हारा रक्त चढ़ेगा देवी के चरणों में। और रोने चिल्लाने बिलखने का समय नहीं है, सोचने का समय नहीं है। जाओ राजरथ लाओ, जाओ। राजरथ लाओ। राजरथ। ये क्या सुन दया में, ये कैसी बात है? भाई करेगा भाई की हत्या। गुरुदेव, ऐसे आदेश को माता का आदेश कहते हैं? क्या होता है बताओ? उपाय? किसका उपाय? हाय हाय धिक्कार। तू जननी तुम्हारे हाथ खड़क नहीं, तुम्हारी इच्छा आज उपाय खोज रही, रसातलगामी सुरंग का रास्ता खोज रही है चोरों की तरह। ये कैसा पाप है? पाप और पुण्य को तुम क्या समझो? तुम्ही ने सिखाया है सब कुछ। वाओ बस, आज मैं तुम्हें एक और शिक्षा देता हूं। सुनो, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। कौन अपना है और कौन पराया? न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्र न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। इस संसार में किसी का कोई नहीं। देखो ये इतने लोग बैठे हैं, पूछो इनमें से किसी का कोई है? इस संसार में किसी का कोई नहीं है। किसने कहा कि हत्याकांड पाप है? ये जगत महाहत्याशाला है। प्रतिक्षण लाखों करोड़ों प्राणी मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। खेल किसका है? हत्या से भरी है धरती की धूल। पग पग पर चरणों के पहले
देख लो कीड़े रोज बर रोज दलित हो रहे हैं, वो क्या जीव नहीं है? रक्त के अक्षरों में वृद्ध महाकाल अविश्राम लिख रहे हैं विश्व पथ पर जीवों का क्षणिक इतिहास। हत्या वन में है, हत्या विहंग के नीड़ों में है, कीट के गौहर में है, अगाध सागर समुद्र में है, निर्मल आकाश में हत्या है। सर्वर चल रहा है हत्या के, जीविका के लिए हत्या, खेल के लिए हत्या, कारण से हत्या, इच्छा से हत्या, राजनीति के लिए हत्या, राजगद्दी के लिए हत्या, मंदिर मस्जिद के लिए हत्या। हत्या की चोट पे पूरा विश्व दौड़ रहा है। उर्दू श्वास लेकर, उल्टी सांसें ले लेकर प्रतिबल दौड़ रहा है, जैसे व्याघ्र या कर्मन से वृक्ष दौड़ता हो, एक क्षण नहीं ठहरता। देखो महाकाली काल स्वरूपी खड़ी है, रक्त की बासी और जीवन निकाले। विश्व की 10 दिशाओं से रक्त की धारा फटकर बह रही है इनके रंग खप्पर में, जैसे द्राक्षा से रस बहता। बस बस शांत हो जाओ। दे मायावनी, पिशाचिनी, मातृहीन, इस संसार में मां के छंद रूप में केवल रक्त पीने के लोग से दया छूटा, स्नेह छूटा, प्रेम छूटा, सब कुछ छूटा। ऐसा है तो क्यों झरती है मेघों की धारा चलती हुई धरती पर आशीर्वाद की तरह? क्यों पत्थरों से गल गल कर दयामयी नदियां बहती है मरुभूमि पर? क्यों ढेर से कांटों के बीच में फूल खिल उठते हैं? छलना कर रहे हो ना प्रभु? मां तू तो तुझ राक्षसी है, पाषाणी है, मेला रख लेगी, मिटा देगी जब मैं संतान का जंतु। छुरी ठोक लूं? हाँ, शिराओं से बैठा रह, बड़ा अच्छा लगेगा तुझे। तो बंद हो जा बलिदान। हाँ, हो जाए बंद। नहीं, गुरुदेव, तुम जानते हो भला बुरा, सरल भक्ति का रास्ता शास्त्र विधि का रास्ता नहीं। मुझे बताओ कि महामाया सचमुच राज रख चाहती है? आयुष, अंत में इतना अविश्वास मेरे प्रति? अविश्वास कभी नहीं प्रभु। तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे विश्वास को जगह कहां मिलेगी? महामाया यदि राज रख चाहती तो रक्त मैं ला दूंगा, किंतु भाई की हत्या कदापि नहीं होने दूंगा। देवता का आदेश पाप नहीं होता है वत्स। पुण्य है, मुझे करने दो। सच कहता हूं वत्स, तुझे प्राणों से प्रिय, मां के स्नेह से अधिक चाहता हूं। तो उस स्नेह पर पाप की छाया नहीं पड़ने दूंगा, नहीं पड़ने दूंगा अभिशाप उस स्नेह पर। बचपन से पाला है, तुझे मैं खोना नहीं चाहता। जय सिंह, तुम्ही कोথায়? जैसे कोई नहीं है मंदिर में। तय कौन खड़ा वहां? चल मूरतन बोलना असन। जैसे ये पत्थरा के मूरत तुला कौन से सुनते थे? का बात करते तोर से? तोर चिंता करते कि नहीं करे? कौन सी दिलासा के अमृत बरसाते रात दिन? बाजी छे बंशी बनो मनो माझे, बाजी छे बंशी बनो मनो माझे, एमन समय से कोथा बिराजे, पुष्पे परिमले फूल बधू जाछे, एसो बधुआनी कुंज दुआरे, डाके कोयला बारे बारे डा। कौन है इस मंदिर में? আমি भिखारिन। जय सिंह को कोথায়? दूर हो मायावनी हाथ से। देवी के हाथ से जय सिंह को छीनना चाहती है तो उपदे। देवी ला मोर से काटा, डर राथों में ओला, कहीं मोर सब कुछ छीन मत ले। डाके कोयला बारे बारे। दूर हो जाए चिंता का जा, दूर हो मेरी दुविधा। गुरुदेव, तुम सच हो, तुम्हारा आदेश सच है। हत्या पाप नहीं, भाई हत्या पाप नहीं, राज हत्या पाप नहीं। हाँ, और यही सच है। कहाँ जा रहे हो भाइयों? निशिपुर के मेले में कुकी रमणियों का नाच कर रहा होगा वहां। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ।
अरे ऐसे उदास मुग्धा किसे काय देखतस मोटा हम दोनों जन सदा ऐसे चलत रही वो आकाश में बहुत बादल के दो टुकड़ा से। जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह, तुम्हें नहीं पहचानता मैं। जय सिंह, कहते हो रुकने को, जाओ तुम। जय सिंह, सामने है सरल सीधा रास्ता, हाथ में भीख का कटोरा और अपनी संगी को लेकर चला जाऊंगा। यही तो होता है संसार, फिर क्या जरूरत है शास्त्र के विधान की। बैठ बहुना बीड़ी पीले तो काका देखा दे तो माया हो रे तो काका देखा दे सामने मंदिर है और खड़ा है बरगद अटल कठिन निष्ठुर सत्य की तरह। गुरुदेव मैं नहीं बोला, देखो तुम्हारे आदेश की स्मृति को भीतर और बाहर से बराबर पहना कर रहा हूं। और कोई आदेश प्रभु? इस बालिका को दूर करो मंदिर से। अरे मायामनी, जानता हूं तेरी माया को। जय सिंह, दूर करो अभी इसे यहां से। इसे दूर कर दे। दरिद्र आश्रित, मेरी तरह निर्दोष निष्पाप सुंदर वेदना से कातर, इसे दूर कर दूं? वही करूंगा गुरुदेव। हाँ पढ़ना, दया ममता प्रेम स्नेह सब झूठ है, माया है। मर जा पढ़ना, चले जा। जय सिंह ते यहाँ ले चल, हम दोनों जन यहाँ से चल देबो। दोनों चल देबो? ऐसे सुख के बात मत कर, स्वाधीनता के लोभ मत जगा मन में। मैं बंदी हूं सत्य के कारागार में। जय सिंह, ये समय मधुर आलाप का नहीं है, दूर करो अभी इसे यहाँ से। ते जा पढ़ना। काबर चल देबो? ये नारी का अभिमान है। मैं अभिमान नहीं करो जय सिंह, तोर पीड़ा मोर दुख से बड़े है, मोर गौरव से बड़े है। मैं अभिमान नहीं करो। तो फिर मैं जाती यहाँ ले, जब तक तय हारे में मैं तो मुख नहीं देखा। चले जा पढ़ना। निष्ठुर ब्राह्मण, धिक्कार है तोर बहुनौतीला। ये तुच्छ पढ़ना तोला अभिशाप देके जाते। जय सिंह ला ये बंधन में कभू नहीं बांध पावे। जय सिंह, बस वो कुछ बातें कर। प्राणों से प्रिय क्या मेरे प्राणों के अगाध समुद्र में स्नेह कम, कुछ और चाहिए। आजन बंधु हूं तेरा, क्षण भर का माया फाद छूट गया तो इतना क्लेश। रहने दे प्रभु, स्नेह की बात मत करो, कर्तव्य की बात करो। मन में केवल कर्तव्य है, बस। इतनी साधना करता हूं तेरी, छल से, बल से, स्नेह से, प्रेम से, पर तेरा मन मुझे नहीं मिलता। महाराज आप सावधानी से रहना, मैं चारों तरफ कान लगाए रहता हूँ महाराज। राजा का हित अनहित कुछ भी नहीं छुपा रहता मुझसे। तुम्हारी हत्या की गुप्त आलोचना मैंने अपने कानों से सुना है महाराज। हत्या? कौन करेगा मेरी हत्या? डर लगता है महाराज, बताने में संकोच होता है। बोलो चांदपाल। कहिए निष्ठुर संवाद छुरी से ज्यादा घात न पहुंचा दे। बोलो,
बिना किसी संकोच के बोलो। राजा का हृदय आघात सहने के लिए सदा तैयार रहता है। बताओ, किसने किया यह परामर्श? युवराज नक्षत्र राय ने। नक्षत्र? मैंने अपने कानों से सुना है महाराज। रघुपति और युवराज दोनों मंदिर में बैठकर सब कुछ तय कर लिया है। आज जन्म का बंधन तोड़ना 2 पल का हो गया। हाय रे विधि। देवी के सामने चढ़ाएगा तुम्हारा रथ। देवी के सामने? तब इसमें नक्षत्र का कोई दोष नहीं। मैं समझ गया। मानव देवता के नाम पर खो देता है अपनी मानवता। तुम डरो मत चांद भाई, अपने काम पर जाओ, मैं सावधान रहूंगा। जो माँ, रक्त नहीं पुष्प लाया। भक्ति, केवल भक्ति है मेरे मन में, हिंसा नहीं, केवल भक्ति। धरती नहीं सहेगी इतनी हिंसा। राज हत्या, भाई के द्वारा भाई की हत्या, सारी प्रजा को पहुंचेगी चोट। सारे भाइयों के प्राण हाहाकार करेंगे। अगर यही तेरी दया का विधान है तो यही हो। बोल जल्दी बोल, क्या तुझे राजरथ चाहिए? चाहिए महाराज। क्या हुआ जैसे? सुना नहीं आपने? देवी से पूछा राजरथ चाहिए तो देवी ने उत्तर दिया चाहिए। देवी ने नहीं, अंतराल से रघुपति ने कहा है जैसे। पहचाना स्वर तुमने नहीं पहचाना। रघुपति ने कहा है अंतराल से? नहीं नहीं, अब और नहीं। संशय से और संशय में नहीं उतर सकता। जो ही किनारे आता हूं न जाने कौन मुझे अतल जल में ढकेल देता है। अब और नहीं, देवी हो या गुरु, सब एक है। फूल ले मां, फूल ले, तेरे पैर पड़ता हूं, फूलों से संतुष्ट हो जा मां। नहीं डरता मैं तेरे क्रोध से। उठा अपना खड़ग, ले अपना शमशानदार। नहीं डरता मैं तेरे क्रोध से। ये क्या हुआ? देवी गुरु जो भी था सबका एक पल में विसर्जन कर दिया मैं। हाय, इस तुच्छ संसार में अब कुछ नहीं रहा मेरा, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। सब कुछ सुन लिया मैंने, सब व्यर्थ, सब नष्ट कर दिया। दंड दो प्रभु। सब व्यर्थ कर दिया। देवी के आदेश का लंघन किया, गुरु के वाक का लंघन किया, अपनी बुद्धि को सबसे बड़ा समझ लिया। आजन्म स्नेह का ये ऋण चुकाया तूने। दंड दो पिता। कौन सा दंड दूं? प्राण दंड। नहीं, इससे भी बड़ा दंड चाहिए तुझे। स्पर्श कर देवी के चरण। चूजा हो देवी के चरण। बोल, लाऊंगा राजरथ, चढ़ाऊंगा सावन की शेष रात्रि न देवी के चरणों में। लाऊंगा राजरथ, चढ़ाऊंगा श्रावण की शेष रात्रि में देवी के चरणों पे। अब के मेला में ज्यादा लोग बाग आए नहीं है। तो नहीं है। आगाही कैसे? पुरोहित जी खुदे के है 3 महीना के अंदर ऐसे मरी फैली कि पूरा राज्य खत्म हो जाए। 3 महीना काबर, मोला तो लगता है 3 दिन टिकना मुश्किल है। अच्छा, सही बात है। देख ले अपन माधोला। कौन माधव? अरे माधवारी। 18 बरस ले बीमार पड़े, खटिया में जियत रही। फिर जैसे बलि बंद हुई बेचारा चल बतीस रहे। अरे ओला मरे तो 3 महीना हो गया। अरे 3 महीना ही सही, लेकिन मरे 30 साल है ना। यही सारे पूजा बंद होगा। पूजा बंद हो रहा है। तुम लोग यहाँ किस लिए आए? हाँ? तुम लोग यहाँ किस लिए आए? देवी के दर्शन करे पर आए महाराज। क्या? देवी के दर्शन करे पर। देवी के दर्शन करने आए। आओ। कहाँ से आए? कहाँ से आए? अमला। तुम लोग? मैं हूँ वाले छत्तीसगढ़ ले आया हूँ। हाँ, चलो, जो ये आंख बची हुई है अपने बाप दादों का भाग्य समझो। देवी है कहाँ? देवी ये राज छोड़कर चली है। अरे हम सब तो क्या गलती हो गई महाराज? से क्या गलती होगी महाराज? क्या गलती हो गई? देवी के लिए एक बूंद रक्त नहीं दे सकते, क्या गलती हो गई? बड़े भक्त बनते हो। किसका आदेश? राजा कौन है? कौन है राजा? क्या देवी का सिंहासन राजा के सिंहासन से नीचे है?
आप लोग बड़ी दूर से आए हैं देवी को। आइए दिखाता हूँ देवी का रूप आप लोग भी देखिए। हर बात पे विश्वास करूंगा। हाँ जैसे ते मोर सर में चल। प्रजागण ध्यान से सुनो, प्रतिज्ञा करता हूँ प्राणपण से, माँ जननी को लौटाकर ही दम लूंगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक बात पूछता हूँ तुमसे, क्या तुम लोगों ने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया? माताओं, तुम लोगों ने तो कोमल मन से माँ के स्नेह सुधा को जाना है। बताओ, क्या माँ सचमुच नहीं है? वत्सगण, मातृगण, हमें खुलकर बताओ, हमसे क्या अपराध हो गया? बलि का निषेध किया इसलिए अभिमान से विमुख हो गई माता। फैल गई महामारी, पड़ गया अकाल, लगने लगी आग, शुरू हो गया रक्तपात। माँ हमारी ऐसी है, दुर्बल संतान को भी दूध पिलाकर जिलाती है जो माता, वो क्या आज भला लोभ से रक्तपान करे? क्या यही है माता स्नेह? समझ नहीं सकते। 2 दिन का जन्म शिशु भी अपनी माँ को समझता है, और तुम लोग इतने ना समझ हो गए कि जननी को भूल गए कि वो दयामयी है। ये भी नहीं समझ पाए कि जननी की पूजा जीव रक्त से नहीं, प्रेम से होती है। ये भी नहीं समझ पाए कि जहां भय है वहां मां नहीं, जहां हिंसा है वहां मां नहीं, जहां रक्त है वहां मां के आंसू हैं। देखना महाराज, माँ मुंह फेर ले है माँ। मान जा माँ, सम्मुख हो जा। ये देखो, माँ आगे साथ। देवी की जय हो, माता की जय हो, देवी की जय हो, माता की जय हो, देवी की जय हो, माता की जय हो। सच कहो प्रभु, ये तुम्हारा ही काम था ना? सच तो नहीं बोलूंगा, क्या सच बोलने से डरता हूँ? क्या मेरा ही काम था? मैंने ही प्रतिमा का मुंह घुमा दिया था। तुम क्या कहना चाहते हो? धिक्कारना चाहते हो मुझे? क्या कोई उपदेश देना चाहते हैं आप? मेरे पास कहने को कुछ नहीं। कहने को कुछ नहीं? कोई प्रश्न नहीं? किसी संशय के समाधान के लिए आज गुरु उपदेश का कोई प्रयोजन नहीं रहा। आज मेरे दिल से इतने दूर हो गए, मुझसे इतने दूर हो गए। मूर्ख, तो सुन, सचमुच में विमुख हो गई है माता, किंतु इससे प्रतिमा का मुंह नहीं घूम जाता। मंदिर में जो रक्तपात करते हैं हम, उसे पान करती है माँ, किंतु प्रतिमा का रंग लाल नहीं हो जाता। देवता का संतोष उनके मुख से प्रकट नहीं होता। पर इन मूर्खों को कैसे समझाऊं? इनकी आंखें जो वस्तु देखना चाहती हैं, इनकी आंखें नहीं देख सकती। इसीलिए असत्य से सत्य को समझाना पड़ता है। मूर्ति सत्य नहीं, वाक सत्य नहीं, लिपि सत्य नहीं, कुछ भी सत्य नहीं। सत्य कहाँ है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं पाता। वही सत्य करोड़ों मिथ्या के रूप में फटा पड़ता है चारों ओर। इसे सत्य नाम धरता है महामाया, जिसका अर्थ है महामिथ्या। ऐसे ही सर पे हाथ रख के सोचते रहो। मुझे बहुत काम है,
प्रजा का मन फिर से पलट गया है। देवी प्रतिमा के बीच नहीं तो कहां है? कहां वो नहीं है? धन्य हो मिथ्या। महाराज, प्रजा में विद्रोह फैल रहा है। मुगल सेना शाम की ओर बढ़ रही है। 2-4 दिन का रास्ता बाकी है महाराज, फिर सारे प्रजा की ओर से प्रस्ताव आएगा राजा को सिंहासन से हटाने के लिए। मुझे सिंहासन से हटाएंगे, इतना संतोष? महाराज, ये दास की विनती सुन ले प्रभु। निष्ठुर प्रजा को अगर पशु रक्त इतना अच्छा लगता है तो उन्हें बहाने दीजिए पशु रक्त। मुझे आपके ऊपर डर लगा रहता है महाराज। तुम्हारे डर का कारण मुझे समझ आता है चांदपाल, लेकिन प्रजा का भार भी तो है। अच्छा ये बताओ, प्रजा के पास चला गया, मुगल सैनिक के पास? हाँ, चला गया होगा। ठीक, तुम भी जाओ और मुगल शिविर के आसपास ही रहना, और जैसा भी घटे संवाद मुझे तुरंत भेजते रहना। जो आज्ञा। महाराज, आप सावधानी से रहना। यहाँ अंदर बाहर सभी जगह शत्रु है। रानी, मेरे पास आओ, थोड़ा हंसकर बात करो, जरा देखो मेरी तरफ। कुछ बोलती क्यों नहीं? ये समय मेरे अपराध पर गौर करने का नहीं है, प्रेम से बात करो। चली गई। हाय रे मेरा कठोर जीवन। अरे आओ आओ आओ, तुम ही तो हो मेरे जीवन के आधार। अपना नाम बताओ भला। ताता। ताता नहीं, हमने जो नाम दिया था वो बोलो। वो मुझे बोलना नहीं आता। अच्छा, बोलना नहीं आता। बोलो, मैं राजा हूँ। मैं आजा हूँ। आजा नहीं, राजा, राजा। मैं आजा हूँ। अरे राजा नहीं बोलो। जहां जाता हूं मेरे दिल के भीतर से एक ही आवाज सुनाई देती है, तुम बनोगे राजा, तुम बनोगे राजा। कितने अचरज की बात है। अकेला रहता हूं तब भी कानों में वही आवाज, बस एक वही आवाज, तुम बनोगे राजा, तुम बनोगे राजा। लगता है जैसे तोतों ने मेरे कानों में घोंसला बना दिया हो। एक ही रट, तुम बनोगे राजा, तुम बनोगे राजा। अरे बन जाऊंगा राजा तो क्या राजा तुम लाके दोगे? नक्षत्र, तुम राजा बनोगे? मारोगे मुझे? सच बोलो, मेरी हत्या करोगे? जानते हो राजा का क्या मतलब होता है? राजा का अर्थ सिर्फ सोने का सिंहासन नहीं होता। सारी प्रजा का दुख, दर्द, चिंता राज मुकुट के भार में शामिल है। इतना भार सहन कर सकोगे? राजा को मार कर राजा बनने से कोई आदमी राजा नहीं बन जाता। अच्छा लो, अपनी मनोकामना पूरी कर लो। मेरा सीना हाजिर है, भोंक दो तलवार। तलवार मैं नहीं चला सकता, वो भी आपके ऊपर। आप तो मेरे भाई हैं, मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो भैया। मैं जानता था ऐसा कुविचार तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। मेरे गले लगो भाई। भैया, रघुपति ने मुझे अपने चंगुल में फंसा लिया, उसके चंगुल से मुझे बचा लो भैया, आप भी मुझे बचा सकते हैं। डरो मत नक्षत्र, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल मेरे साथ चल, आओ। कर्म किए फिर भी कुछ नहीं हुआ, मुंह फेर लिया, बात नहीं की, आंसू भी बहाया। सुना है नारी का अभिमान पुरुष की शोभा होता है, चमकते मणि के समान। धिक्कार, धिक्कार ऐसी जिंदगी पर। हृदय की अधीश्वरी,
कहां से जन्मा झूठा अविश्वास? तूने क्यों सुना है ये मंत्र दिन प्रतिदिन मेरे कानों में? ये क्यों नहीं बताया कि मैं बाजार से लाई गई एक दासी, भीख मांग के खाने वाली? अरे कहाँ जा रहे? आजा ने बुलाया है मुझे। आजा ने? हाँ हाँ मैं आजा हूँ ना, इसलिए आजा बाबूजी के पास जा रहा हूँ। इधर आ मेरे पास। नहीं नहीं, आजा बाबूजी ने मना किया है, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। राजा के बन के रखा, जब मत राजा की गोद में राज मुकुट पहन और उसी के बोझ के नीचे मत खप जा। अरे माटी मिले बोझ चोर शिशु, तूने मेरी संतान के आसन को चुरा लिया। असली राजपुत्र जब आएगा तब के मुझसे प्रसाद झोंकेगा। माँ, ओ महामाया, ये तेरा कैसा न्याय है? हे सृष्टि, ये तेरा कैसा खेल है? हे जननी, तू खेल ही खेल में क्यों नहीं देती थी एक छोटा सा लाल? बस एक बच्चा दे दे, जो तू कहेगी तेरे गोद में निछावर कर दूंगी। माँ, कहाँ जा रहे हो रक्षक? कैसे लौट गए? अपने मुंह को उस तरफ क्यों फेर लिया? मुझसे इतना डर तुम्हें कब से लगने लगा? मैं नारी हूँ, अबला हूँ, अस्त्रहीन, निरुपाय, असहाय, इतनी भयंकर लगती है। देखो भाभी, मैं राजा नहीं बनूंगा। मत बनो राजा, कौन तुम्हें मजबूर करता है? वो रघुपति ने कहा कि तुम राजा बनोगे। मैं भी कहती हूँ, तुम्हें राजा बनने के सारे गुण हैं, फिर तुम्हारा मन नहीं है तो मत बनो राजा। जानती भी हो राजा का क्या मतलब होता है? मैं इतना भार नहीं सहन कर सकता। भार? मैं गोविंद भैया की हत्या नहीं कर सकता। चिरकाल तक जिए राजा, मैं युवराज हूँ और युवराज रहकर ही मरूंगा। तुम कल के मरने वाले आज मर जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? भाभी, तुम भी टेढ़ी बातें करने लगी। मैं तुम्हारे भैया को मारे बिना राजा बना दूं तो? भाभी, मेरे साथ मजाक मत करो। मजाक का तो रिश्ता है हमारा। आप कहना क्या चाहती हैं? बताती क्यों नहीं? उस चोर को रास्ते से हटा क्यों नहीं देते जिसने तुम्हारा आसन चुराया है? कौन चोर? ध्रुव। वही चोर जो दिन प्रतिदिन राजा की गोद में ऊपर उठता जा रहा है, राज मुकुट की ओर। हाँ, मुकुट तो देखा है मैंने उसके सर पर। फिर मैं समझा ये खेल। मुकुट का खेल, सत्यानाशी खेल, काल का खेल। अभी से मिटा दो इस खेल को, नहीं तो खेल ही खेल में तुम भी बन जाओगे एक खेल। समझ गया, ये खेल तो ठीक नहीं। आधी रात में चुपचाप उस बालक को ले जाकर चढ़ा दे मेरे नाम से देवी के चरणों में। उसके रक्त से शांत हो जाएगा देवी का कोप, सिंहासन डोलना बंद कर देगा, तुम्हारा कल्याण होगा, सिंहासन राजवंश में वापस आ जाएगा। कुछ समझे? जी समझ गया। अब जाओ, जैसा कहा है वैसा करना। जी। और सुनो जी, याद रखना, मेरे नाम से चढ़ाना देवी के चरणों में। वैसा ही करूंगा। मुकुट का खेल, सत्यानाशी खेल। देवी हो, देवी बनी रहो। इस असीम अंधेरी रात में यदि कहीं हो तुम, तो वहीं से जवाब दो मुझे। नहीं नहीं, देवी नहीं है। तो फिर आ गया, मंदिर के बाहर करते रहो तो ना, फिर भी आपस आसपास घुमा करो बस। हाँ पढ़, मैं तो ला दे यहाँ बैठ। देखना, सब दुनिया निंद्रा में बीते, बस हम दोनों जन बैठे हैं। फिर देवी देवता के कहाँ जरूरत है? जैसे ये मंदिर ला छोड़ के ते मोर सन में काबर नहीं आ जास? जरूर आऊंगी। पहले मंदिर के कर्जा चुका था, आजन वास करे हो यहाँ, फिर छोड़ दो। तो कोई मीठा बात जानता, अमृत धर बोला वो ही बात ला सुना, जरा सुन के बात में डूब जा। जैसे ते पागल असन बात मत कर, तोर स्थिति में चिंतित हो। मोर पागलपन दूर हो जाए, मोर से सुख भरे बात कर, अमृत भरे बात कर। बोल नहीं सका, कते एक बात है बोले पर कुछ नहीं बोल सका। मन से मन तक आन दे सब बात, बिन बोले आन दे सब बात। मैं क्या कर दूं?
अपर्णा ते हम मंदिर ला छोड़ के कहूँ चले जा। एक गुरु के आदेश है। जैसे अतक निष्ठुर मत बन, बार बार झल लौटा मोला। अंतर्यामी जानत ही कतक सहे हो में। तो मैं आ जाती हूँ, जब तक तय आ रहे मैं तो मुख ला नहीं देखा। अपर्णा मैं निष्ठुर हूँ ना, यही बात तो मन के भीतर बात जाए ना कि जैसे निष्ठुर है, कठोर है। मैं कबू तोर आंसू देख के आंसू नहीं बहाया, मैं कबू तोर अपन पास नहीं बुलाए, मैं कबू तोर से हाथ के बात नहीं करे। वो सब बात तो याद नहीं है, केवल यही बात याद रही कि जैसे निष्ठुर है, कठोर है, जैसे कठोर है मंदिर के देवी। हाय तय अगर देवी होते तो समझते मोर अंतर के आग ला। मैं मूर्ख हूँ, कुछ नहीं समझ सका। नारी के मन ला क्षमा कर। वो रक्षा कर अपर्णा, दया कर मोर पर। मोला छोड़ के कहूँ चले जा, बस एक काम बाज गए जीवन, वही काम मोर प्राण के ईश्वर है। तो जा अपर्णा। कतेक बार सही, कतेक बार, फिर आज का बार सहन नहीं कर सका तो आज कैनो डूबे जाचे मोर प्राण। रोते रोते कर सो गया। एक दिन जय सिंह इसी तरह मेरी गोद में मातृहीन पितृहीन शैशव लेकर आया था, और वो भी व्यासा देवी के चरणों के पास रोते रोते सो गया था। इसे देखकर मुझे जय सिंह का वही शिशु मुख और शिशु क्रंदन याद आता है। महाराज अब देर ना करो, संवाद पाकर कहीं राजा ना आ जाए। कैसे संवाद पाएगा राजा? अंधेरी निद्रा में 10 दिशाएं डूबी हुई हैं। लगता है जैसे किसी की छाया देखी हो मैंने। तुम्हारे भाई की छाया है। किसी के क्रंदन का स्वर सुनाई पड़ता है कानों में। वो अपने हृदय का है। दूर हो निरानंद। कुमार आओ, आओ कुमार, पान करो अमृत पान। ये अमृत धारा पियो, सारे भय दूर हो जाएंगे। कुमार सुनो, मन का भय जब तक मन में रहता है तब तक ही वो बड़ा दिखाई देता है। कार्य करते समय वो छोटा हो जाता है, जैसे ढेर सी भाप गल कर जल की एक बूंद बन जाती है। बस एक क्षण का काम, इतना कि प्रदीप की लौ बुझने में लगता है। उसके बाद इसकी प्राण रेखा गाढ़ी निद्रा में विलीन हो जाएगी। बस एक दंड राय दम बहता सा रहेगा। कुमार, ए कुमार, कुमार, इधर क्यों बैठे? कोने में कोई हंसी नहीं, बातचीत नहीं। आओ बैठो, बैठो, पान करो अमृत की धारा। महाराज बहुत देर हो गई, आज रहने दो, कल होगी पूजा। देर तो हो गई है, रात्रि प्राय समाप्त होने को है। लेकिन कल किसने देखा है? पूजा आज ही होगी। मैं देखियो, किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है। किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है। ये तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। कोई आहट नहीं, बैठो।
प्रबंधम सदाम गते त्वम त्वमेका भवानी जय महाकाली। बंदी बना लो दोनों को। ले चलो इन्हें कारागार में, कल विचार होगा। कुछ कहना है? कुछ नहीं। अपना अपराध स्वीकार करते हो? अपराध? हाँ, अपराध तो किया है, देवी की पूजा समाप्त जो नहीं कर पाया, मोह में डूबकर अकारण देर कर दी, उसी की सजा दे रही है देवी। तुम तो केवल उपलक्ष्य हो। सुनो सभासद वृंद और उपस्थित सब जनों, राज्य का नियम है कि पवित्र पूजा के नाम पर जो कोई जीव बलि करेगा या राजा की आज्ञा को तुच्छ मानकर कोई कार्य करेगा, उसे निर्वासन का दंड दिया जाएगा। रघुपति, तुम 8 वर्ष निर्वासन में रहोगे और 4 सैनिक तुम्हें राज्य सीमा के बाहर छोड़कर आएंगे। महाराज, मैंने देवी को छोड़कर आज तक किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेके। मैं ब्राह्मण हूं, फिर भी अपने घुटने टेक कर एक प्रार्थना करता हूं तुमसे, 2 दिन का अवसर दे दो। ये श्रावण के आखिरी 2 दिन बचे हैं, बस यही 2 दिन दे दो। उसके बाद शरद के प्रथम दिन तुम्हारा राज छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कभी मुंह न दिखाऊंगा। 2 दिन का अवसर दिया जाता है। महाराज आदिराज, कृपा अवतार, महिमा सागर हैं आप। मैं तो अभागा, धूल से भी अधम हूं। नक्षत्र, अपना अपराध स्वीकार करते हो? महाराज, मैं दोषी हूँ, इतना साहस भी नहीं कि क्षमा की भीख मांग सकूं। किसके बहकावे में आकर तुमने इस दुष्काम में साथ दिया? स्वभाव के इतने कोमल, यह भीषण बुद्धि तुम्हारी नहीं हो सकती। इस पाप मुख से मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा। मैं अपराधी हूँ, अपने पाप की यातना में डूबकर मरा हूँ सैकड़ों बार। मुझसे भूल हुई है, आज अपने इस निबोध आए भाई को एक बार फिर क्षमा कर दो। नक्षत्र, पैर छोड़ो, उठो। मेरी बात सुनो, क्षमा करना क्या मेरा काम है? विचारक मैं अपने शासन से बंधा हूं, बंदी से बढ़कर बंदी हूं। फिर एक ही अपराध के लिए दंड मिले एक को और दूसरे को मुक्ति, ऐसी क्षमता तो विधाता में भी नहीं। फिर भला मैं कौन? महाराज, अपने भाई को देश निकाला दोगे? क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। नक्षत्र आपका भाई है, सगा भाई है महाराज। थोड़ा सोच समझ के फैसला कीजिए महाराज। हाँ महाराज, नक्षत्र आपका भाई है महाराज। शांत हो जाओ। जब तक आसन पर बैठा हूं भाई बंधु मेरा कोई नहीं। अपराध प्रमाणित हो चुका है। राज्य सीमा के पार ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे राजगृह में नक्षत्र बिताएंगे 8 वर्ष का निर्वासन। दंड केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। मेरा आशीर्वाद रहा तुम्हारे साथ। संकट सामने। कैसी विपत है बताओ। मुगल सेना के साथ आ रहा है चांदपाल, त्रिपुरा का नाश करने। नयन राय, ये कहना उचित नहीं। शत्रु हो सकता है चांदपाल, लेकिन इतना कलंक लगाओगे? इस दीन अधीन को बहुत दंड दिया है महाराज ने, पर आज का अविश्वास सब सजाओं से बढ़कर है। चरणों से अलग हो गया तो क्या इतना पतन हो गया मेरा? बोलो, क्या कहना चाहते हो? जिस दिन राजा ने मुझे निरस्त किया, उस दिन अस्त्रहीन लज्जा से चला गया देशांतर। देखा कि आसाम के साथ मुगलों का युद्ध छिड़ने वाला है।
चल दिया सेना में भर्ती होने। रास्ते में देखा कि मुगल सेना असम को छोड़कर त्रिपुरा की ओर बढ़ रही है चांदपाल के साथ। संधान से चल गया पता इस षड्यंत्र का, इसलिए दौड़ा दौड़ा आया राजा को सूचना देने। सहसा क्या हो गया इस संसार को? हे विधाता, एक दिन में धरती के ना जाने किस बांबी से निकल आया पूरा नाग वंशवन उठाए। क्या प्रलय काल आ गया है? नहीं, समय नहीं है। सेनापति, सेना का भार फिर से तुम संभालो और यात्रा शुरू करो। जैसी आज्ञा महाराज। अब मैं तेरा गुरु नहीं रहा। कल तक बिना संशय के आदेश दिया करता था, आज गुरुत्व के गौरव से केवल भिक्षा मांगने का अधिकार है। जय श्री। वे 2 दिन व्यर्थ नहीं जाए, बस इतना चाहता हूँ। वे 2 दिन ये अपना काला मुंह राज रक्त से लाल करके मिट जाए, बस। कोई उत्तर नहीं देते। क्या मैं पिता से अधिक पिता नहीं तेरा? अपना दुख मुझे इस तरह जताना पड़ रहा है। कृपा की भिक्षा से ही जा सकती है, पर प्रेम की भिक्षा वो अभागा भोगता है जो भिखारी से भी अधम भिखारी है। जैसे अब भी चुप हो, निरुत्तर। तो झुकाता हूं अपने घुटने। जब मेरे घुटनों से भी छोटा था इतना सा, उसी घुटने के आगे मैं अपना घुटना झुकाता हूं। हे पुत्र, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। बस बस रहने दो प्रभु, इस टूटे हृदय पर और वज्र का प्रहार मत कर। देवी राज रख चाहती है तो वो रख ला दूंगा, जो चाहेगी सब दे दूंगा। आज सब ऋण चुका दूंगा। आज देवी जो चाहेगी वही होगा। हाँ, देवी जो चाहेगी यही कहोगे ना? मैं तो कोई नहीं तेरा कृतज्ञ। देवी ने तेरे लिए आज तक क्या किया? रोग होने पर तेरी सेवा देवी ने की, भूख लगने पे तुझे अन्न देवी ने दिया, ज्ञान की भूख देवी ने मिटाई। हाय रे कलिकाल! विद्रोही सैनिकों को वापस ले आया हूं। युद्ध के लिए सब तैयार है, आज्ञा दीजिए, आगे बढ़ो। चलो सेनापति, मैं स्वयं चलूंगा युद्ध स्थल में। जब तक इस दास के देह में प्राण है महाराज, आप शांत रहिए। सेनापति, मैं सबकी विपद में भागीदार बनना चाहता हूँ। राज्य से निर्वासित नक्षत्र राय को मुगलों ने राजपद दिया है। सेना लेकर वो राजधानी की ओर बढ़ रहे महाराज। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? सेनापति चांदपाल के शिविर में। रुक जाओ, अब यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। जाने दो सेनापति। मुगल बादशाह की ओर से महाराज नक्षत्र राय ने आपके लिए आदेश भेजा है महाराज। नक्षत्र ने? मैं पत्र लाया। नक्षत्र की लिखावट है, लेकिन ये भाषा नक्षत्र की नहीं। चाहता है मेरा निर्वासन, नहीं तो रक्त की धारा बहा देगा सोने की त्रिपुरा में, जला देगा देश, बंदी होंगी मुगलों के अंतःपुर में त्रिपुरा की नारियां। देखो हस्ताक्षर, देखो हस्ताक्षर भी उसी के हैं। महाराज नक्षत्र राय माणिक्य। देखो देखो सेनापति, राजदंड से निर्वासित अपराधी ने मुझे दिया है स्वयं निर्वासन का दंड। ऐसा होता है विधि का खेल। निर्वासन? यह कैसी स्पर्धा है महाराज? युद्ध अभी शेष नहीं हुआ। मुगलों की सेना नहीं, त्रिपुरा राज्य का पुत्र बनना चाहता है त्रिपुरा का महाराज। महाराज, पर राज्य का मंगल भी तो कोई चीज है। इससे राज्य का मंगल होगा जब 2 भाई आमने सामने खड़े होकर मातृभूमि में मृत्यु भरी छुरी चलाएंगे, तो इससे राज्य का मंगल होगा। सेनापति, राज्य में केवल सिंहासन है, घर नहीं, भाई नहीं, स्नेह का बंधन नहीं। पिता पुगर पुगर मती सोए, पुगर जाऊं
मानक ध्वनि। अभी से दीपमाला पहली निर्लज राजमहल ने, अभी से लटक गया राजधानी के हर द्वार पर विजय तोरण। अभी तो प्रसाद से बाहर भी नहीं आया, सिंहासन छोड़ा भी नहीं। क्या बस इतने ही दिनों का दुराजा था? देख देख तुझे निर्वासित राजा, देख खुदा अपना विचार करके टसुआ बहा रहा है अपने आप पर। अरे राज्य गया तो गया, पर अपने दिल का राजा तो मैं अब भी हूं। होने दो महोत्सव आज अंतरात्मा के इस राजमहल में। निर्वासन का दंड भोगने का सामर्थ्य है मुझ में। बजाओ बाजे, गोविंद माणिक के आज राजबंधन से मुक्त हो रहा है। नाथ, अब तो उसे छोड़ दो अपना राजदर। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आदमी आदमी को पहचान जाता है। आंखों ही आंखों में सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन ना तो मुझे कभी समझ सकी हो, ना ही कभी समझ पाओगी। सब झूठे कहे के। किसने छीन लिया मेरा स्वाद, बना दिया मुझे राजाहीन रानी। बाजे बजाओ, आज रात पूजा होगी। ला बड़ी जरा कुसुम लो। क्यों आज्ञा नहीं सुनी मेरी? राज्य चला गया तो क्या मैं रानी भी नहीं रही? दास दासी अब मेरी आज्ञा नहीं सुनेगी? ये लो कंगन, ये लो नौलखा हार, सारे आभूषण ले लो, पर देवी की पूजा का आयोजन करो। देवी की पूजा होगी आज। माँ, हो महामाया, अपनी दासी को अपने चरणों में रखना। कैसा रोशनकार है, अभिशाप बरसाती हुई नगर के ऊपर से उड़ी जा रहे थे। मेरे लगता है दिल में आ गया था। जय मां, आज ये तेरी पूजा और आज ऐसी। जय महाकाली, जय महादेवी। देवी के हाथ से जैसी को छीनना चाहती है तू, महापातकिनी, महापापनी, पापी दूर हो। जैसे मुझे नहीं है, नहीं, वो अपना प्रण कभी नहीं कर सकता। जय महादेवी, जय मां, तो चाहया तेरा दुर्नाम हो इस संसार में, नहीं तो फिर कोई तुझे मार करके नहीं निकालेगा। हाँ, पता तो आ रहा है जैसी, आ रही है तेरी पूजा। जय महादेवी, जय महाकाली। राज्य चाहिए तुझे, वही रख दूंगा तुझे। यही हो शेष रक्त, इसी रक्त से मिटे
तेरी अनंत प्यास, खून की प्यासी मां। जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह। मेरा जीवन धन जय सिंह, मेरे लौटे प्राण जय सिंह, ये तूने क्या कर दिया जय सिंह। आज अभिमान देवत्व ब्रह्मत्व सब दूर हो जाए, तू लौट आ जा प्राण मेरे। पागल कर दी ही मोला जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह। माँ 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 अमृत में तू जय सिंह को बुला, प्राण भर के बुला, तू इसे ले जाए इतना सारा मंगल बुला, सुधाकंठ से बुला। जय सिंह लौटा, लौटा दे, लौटा दे मेरे जय सिंह को, लौटा दे मेरे जय सिंह को, लौटा दे जय सिंह को, लौटा। देखो देखो कैसे खड़ा है ये जड़ पत्थर का ढेर, वो पंगु बंधा बैठा तेरे पास आकर दुखी सारा संसार रो रो के मरता है, तेरे पाषाण चरणों के आगे सर झुकाकर जो जित जगत में आसन जमाए बैठा है उतना ही तू रोज तरह ठास करती। जा पूजा करूंगा तेरी प्रतिदिन, तेरी चरणों में नित करूंगा प्रणाम, तुझे तो मैं मां करके पुकारूंगा, तेरा परिचय नहीं दूंगा किसी को, बस लौटा दे मेरे जय सिंह को, लौटा दे मेरे जय सिंह को, मेरे जय सिंह को लौटा दे, लौटा दे। किसके आगे मैं रो रहा हूं? तू सचमुच पाषाणी है, तू पत्थर की मूरत है, तो जा, तुझे इस मंदिर के सिंहासन पर रहने का कोई अधिकार नहीं, दूर हो जा, इस मंदिर के सिंहासन से दूर हो जा, दूर हो, हल्का हो, हल्का हो विश्व का भार। माँ, माँ, पिता, पिता, ये पिता शब्द तो यही रह गया है तेरे अमृत स्वर में। माँ तू बार बार मुझे पिता कह के पुकार। पिता, ये मंदिर ला छोड़ के कहूँ दूर चल देवो, आ जा पिता। दीप दो बारन तुमी नारायण, तोमा छड़ा किछु जानी ना। নিয়ে
यही है शेष रक्तधारा। जय सिंह ने बुझा दिया जो अपने रक्त से हिंसा की रक्त शिखा। त्रिलोके रोषों में তুমি অন্তর্যামী, ভজন পূজন নাহি জানি আমি। ত্রিলোকে রোষোঁ में তুমি অন্তর্যামী, ভজন পূজন নাহি জানি আমি। মোহে দীন তারণ পতিত পাবন, মোহে দীন তারণ পতিত পাবন, চরণ ভিন্ন কিছু জানি না, চরণ ভিন্ন কিছু জানি না। আমার ঢালুটে ধই নিয়ে চলো হরি, পথ যে আমি চিনি না। বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ, বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ, তোমার ছাড়া কিছু জানি না, তোমার ছাড়া কিছু জানি না। আমার ঢালুটে ধই নিয়ে চলো হরি, পথ যে আমি চিনি না। বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ, বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ, তোমার ছাড়া। महाराज नक्षत्र राय माणिक्य के राज में मां काली की प्रतिमा फिर से मंदिर में स्थापित कर दी गई। जीव बलि पर से बंधन हटा लिया गया और पूजा एक बार फिर धूमधाम से शुरू हुई। धन्यवाद। मैं श्रीमती प्रियंका सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी का सम्मान करें। मैं श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पात्रों का परिचय कराएं। माइक की जरूरत है? नहीं। आवाज आ रही है? आप बोले आपकी आवाज बुलंद आएगी। अमर सिंह नंदा। रामचंद्र जी के लिए कोई भी सम्मान उनके आगे
कोई मायना नहीं रखता। हबीब जी की याद को तरोताजा किए हुए और पूरे ग्रुप ने जिस ढंग से प्रस्तुति दी है वो वास्तव में बेहद सराहनीय है। जोरदार तालियां पूरे ग्रुप के लिए। हेलो, तुम्हारा नाम बोल दिया, फिर से दोबारा बोलना। नवाज सिंह गंधर, स्वराज श्याम, पारुल सिंह, संगीता सिन्हा, अंकुर राव सूर्यवंशी, तुष्टि कौर, मोहित मैना, शेख लाइट, धनुलाल, मनहरन गंधर, राहुल यादव, प्रियंवदा सिन्हा, राधिका गंधर, पायल सिंह, अंशुल गिरी, सतीश व्याम, स्वर्णा रावत, उत्कर्ष खरे, नीरज श्याम, अंगद घेटे, मणि कुमार, और लड़के थे ना, 2 लड़के थे, मैं दिखा था। कौन? शीतल घोगे बोल रहे हैं। आइए और कौन है? विनोद गया, विनोद हैं, साहिल हैं और आयुष है, वो लोग डांस में चले। और सूरज श्याम, विवेक त्रिपाठी बैक स्टेज में सारे लोगों ने मदद किया। या देखते हैं ये सब बैक स्टेज ना हो तो हम लोग कहीं कहीं घूमते हैं, आके यहाँ पे उछल कूद मचा देते हैं, इसके ये कंप्लीट रहता है तभी लाइट। तो उन लोगों का भी आप उन लोगों के नाम से जोरदार ताली। बैक स्टेज के काम जो बहुत काम है। तुम लोग कर्टन कॉल का नहीं था, कर्टन कॉल होगा, पहन लिए ड्रेस वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद। और देशज मंडप दरअसल इसके ये शुरू हुआ था, हमारे साथ काम करते हैं लड़के, और मतलब अपने शिष्य तो नहीं कहेंगे, काम करने वाले लड़कों ने शुरू किया था और गांव से शुरू किया था। गांव से शुरू करते करते लोग शहर की तरफ जाते ही, गांव वाले सब शहर की भागते हैं कोरोना में। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने खत लिखा मिनिस्ट्री को कि हम शहर से अब गाँव की तरफ जाएंगे। थिएटर गांव की ओर करके हमने 2-3 साल तक उधर ही काम। गांव में कोरोना का वो ज़्यादा कोई बंदिश नहीं थी, बंदिश भी थी तो उतनी ज़बरदस्त नहीं थी। लोग कहाँ डरते उड़ते थे, देहात में मैंने देखा जाके। तो वहाँ से शुरुआत हुई है और बहुत बहुत धन्यवाद। देशज मंडप यहाँ तक पहुँचा है, फेस्टिवल भी करने लगा। फेस्टिवल करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और मैं आज तक नया थिएटर का मतलब जब से आए हैं, नया थिएटर के इतिहास ही में नहीं रहा है कोई फेस्टिवल करे, क्योंकि इसके काम इतने होते हैं कि हम मतलब बोलता है डर जाते हैं कि कैसे करेंगे। नया थिएटर का सोचते हैं, हर साल सोचते हैं करेंगे, लेकिन आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। देशज मंडप हमारे जितने दर्शक हैं, दरअसल ट्रेजिडी नाटक है ये, है तो बड़ा रियल कहानी है। दरअसल थे अपने गोविंद माणिक आखिरी राजा हुए थे, उसके बाद से फिर ये रियल कहानी है कि वो निकल जाते हैं, फिर राज में अराजकता फैल जाती है, मुगल आ जाते हैं, नक्षत्र राय को दबोच लेते हैं, फिर रघुपति जाते हैं और ढूंढ के, रघुपति भी बाहर देश निकाला हो गया है, रघुपति भी जाते हैं और ढूंढ के निकालते हैं। वो कहीं पाए जाते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा से पकड़ के फिर लाया जाता है, उनको राजा बनाया जाता है, फिर मुगल को खदेड़ा जाता है। ये कहानी बड़ी लंबी थी, तो ये इसलिए तो ये रियल कहानी है। इसको ये ट्रेजिडी को मतलब सहना, ट्रेजिडी को प्रस्तुत करना है, और लोगों के धीरज की भी मतलब आप जितने रुके हैं उनके धीरज की मैं दाद देता हूँ और आपको बहुत नमन करता हूँ, तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। तो ये शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।
कल का नाटक है एक अंग्रेजी में है, वो पूरा नाटक जो है इंग्लिश में है। वो बेंगलोर की सिंधु है इधर, हाँ सिंधु वो करेंगी, तो वो भी रियल कहानी है। मैं मैक्सिको की जो पेंटर थी फ्रिदा कास्लो, तो